स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जीएसटी के टाइप्स, किस तरीके से हमारा जीएसटी लागू होता है उसको देखेंगे। फर्स्ट है सीजीएसटी। ये सेंट्रल जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ओके, सी फॉर सेंट्रल। एसजीएसटी ये स्टेट जीएसटी से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जीएसटी है। यूटीजीएसटी ये दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर? यूनियन टेरिटरी जीएसटी, आप लोग देखते हैं कि संयुक्त जो आपके प्रदेश हैं, जैसे एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहां पे आप यूटीजीएसटी का यूज करेंगे, और एक आपका होता है एसजीएसटी। क्लियर? यहां पे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, और एक होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड से रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। अब देखेंगे कि ये सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यूटीजीएसटी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे रिलेटेड है, और आईजीएसटी जो आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी है। ये जब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वहां पे इसका यूज किया जाएगा। अभी केंद्र शासित प्रदेश आया तो आपसे एक ये क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट करके इसका रिप्लाई देंगे कि वर्तमान समय में, इन प्रेजेंट टाइम में, कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अपने देश में है, मीन्स भारतवर्ष में है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जरूर कमेंट करेंगे। एक बार और आप ध्यान से सुनेंगे कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं या प्रदेश हैं। ओके, आप कमेंट करके जरूर इसको बताएंगे, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू। अब देखते हैं आगे। ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहां पे यूटीजीएसटी का भी यूज कर सकते हैं, और आईजीएसटी। हम लोग क्या करेंगे, जब एक स्टेट गवर्नमेंट अगर स्टेट के अंदर लगेंगे तो यहां पे हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी का यूज करेंगे। बट यहां पे अगर स्टेट आपका चेंज हो रहा है, जैसे यूपी का बिहार से, यूपी का महाराष्ट्र से अगर होगा तो हम वहां पे आईजीएसटी का यूज करेंगे। ये तो आपके थोड़े से काइंड्स हो गए कि कितने प्रकार के होगा, 3 टाइप्स का। ये जीएसटी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, थर्ड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, आगे देखते हैं। अब हम धीरे धीरे टॉपिक पे आते हैं। कुछ आपको हम यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट इसके देखेंगे। जैसे अब मैं न्यूमेरिकल पे आना चाहता हूं कि अगर कोई भी सामान को हम परचेज करते हैं या एक्सपेंस होता है, क्लियर? तो परचेज जब करेंगे तो परचेज को डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस आपका खर्चा होता है उसको भी डेबिट किया जाएगा। तो आप यहां पे अगर सेम स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का यूज करते हैं। क्लियर? मतलब आप परचेज, कोई भी सामान को आप परचेज कर रहे हैं, अगर उस पे जीएसटी लग रहा है तो परचेज को हम लोग डेबिट करेंगे। तो जैसे ये दोनों क्या है कि ये दोनों, ये सब आप देख रहे हैं एक भाई भाई है, मतलब एक शरीर है तो दूसरा, ये दोनों क्या है, परछाई है। जैसे आप देखिए, कोई भी सामान को परचेज करेंगे तो परचेज आएगा तो आने वाले को डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स योर रूल्स। तो आपका जब सामान को खरीदेंगे तो आएगा तो उसे डेबिट करेंगे, तो आप उसके साथ परचेज के साथ या एक्सपेंस के साथ, ठीक है, आप क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। परचेज के साथ और एक्सपेंस के साथ किसका यूज करेंगे,
इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्लियर। अब देखते हैं जैसे परचेज अकाउंट डेबिट हो गया तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा। बात समझे। इसी तरीके से अगर एक्सपेंस, सपोज दैट कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो रहा है, अगर जीएसटी लग रहा है तो अगर सेम स्टेट से रिलेटेड है तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या जैसे भी पेमेंट होगा उसको लेंगे। मेरा मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है कि परचेज डेबिट तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट और इनपुट एसजीएसटी डेबिट, समझे। एक्सपेंस डेबिट तो इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट। जैसे आप जिधर जाते हैं आपके शरीर की परछाई भी उधर जाती है, सेम वही काम यहाँ पे टैक्स होगा कि परचेज डेबिट तो इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट। क्लियर। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसी तरीके से एक्सपेंस का, मैंने बोला कि एक्सपेंस खर्चा होगा, खर्चा डेबिट कहलाता ही है, होता ही है। तो आप यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। मतलब अगर ये डेबिट हो रहा है तो आप इसको भी डेबिट करेंगे, इन दोनों को। अगर सपोज दैट कभी कभार परचेज क्रेडिट हो सकता है, जैसे ड्राइंग्स ऑफ गुड्स विड्रा फॉर पर्सनल यूज और ड्राइंग्स ऑफ goods given as charity, goods given as sample, goods lost by fire, goods lost by theft। तो उस कंडीशन में हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो ही इसमें से सामान कम होता है। तो मैंने आपको मेरे भाई एक ही चीज बोला कि जिधर परचेज जाएगा उधर ही यहाँ पे इनपुट और एसजीएसटी जाएगा और सीजीएसटी। मतलब अगर परचेज डेबिट होगा तो इसके साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा। लेकिन अगर ड्राइंग्स ऑफ गुड्स विड्रा फॉर पर्सनल यूज आप बोल सकते हैं, सैंपल ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अगर ये कंडीशन आती है तो ये सब आपका खर्चा, एक्सपेंस, लॉस जो भी होगा आप उसको डेबिट करेंगे। चूंकि गुड्स यहां से कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में परचेज को भी आप क्रेडिट करेंगे। और जब परचेज क्रेडिट होगा तो मैंने आपको अभी बताया कि यहां पे इनपुट और इनपुट इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जीने और मरने की एक साथ कसम खाए हैं मेरे भाई। अगर डेबिट हुआ तो ये दोनों बेटा डेबिटे होंगे, अगर ये क्रेडिट होगा तो ये दोनों चाप के क्रेडिट होंगे। क्लियर। चलिए अब आते हैं, फिर आगे का कुछ पार्ट होगा उसको हम आगे आपको डिटेल से बताएंगे। इसी तरीके से थोड़ा साइड में हम यहां पे आते हैं, सेल्स हुआ या इनकम हुआ, जैसे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, या आप मान लिया जाए कि सेल्स कर रहे हैं तो ये आपका सेल्स होगा। तो वहां पे वहां पर आप आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर सेल्स क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अक्सर क्रेडिट होता ही है, तो जब सेल्स क्रेडिट होगा तो वहां पे आउटपुट लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी लगेगा। सेल्स क्रेडिट हुआ तो आउटपुट सीजीएसटी भी क्रेडिट होगा और आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा। बात समझे कि सेल्स के साथ आउटपुट, सेल्स के साथ आउटपुट, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जिधर सेल्स है उधर ही ये दोनों जाएंगे, घूमते हुए ये दोनों जाएंगे। बात समझे। अब देखते हैं तो आपको शार्ट में, अभी हम इसमें कुछ ही आपके टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, फिर आगे हम टॉपिक को टच करेंगे कि अगर कोई सेल्स हो रहा है और कोई इनकम हो रहा है तो उस कंडीशन में आउटपुट सीजीएसटी का यूज करेंगे और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे, और ये दोनों क्रेडिट होगा तो ये भी दोनों क्रेडिट ही होंगे। क्लियर। अब देखते हैं, देखिए परचेज
और एक्सपेंस के साथ हमेशा इनपुट का यूज करेंगे। सेल्स के साथ आउटपुट, सेल्स के साथ आउटपुट, इनकम के साथ आउटपुट, इनकम के साथ आउटपुट, लेकिन परचेज के साथ इनपुट, परचेज के साथ इनपुट, और एक्सपेंस के साथ इनपुट, एक्सपेंस के साथ इनपुट। क्लियर? परचेज के साथ इनपुट, सेल्स के साथ आउटपुट। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में कॉमन है। जहां परचेज जाएगा इसके साथ अगर टैक्स लगा है, सेम स्टेट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और उसमें अगर टैक्स लगा हुआ है तो परचेज डेबिट, तो ये दोनों भी डेबिट होंगे। सेल्स क्रेडिट तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा। सेल्स और इनकम के साथ आप आउटपुट का यूज करेंगे, सेल्स और इनकम के साथ आउटपुट का यूज करेंगे, और परचेज और एक्सपेंस के साथ इनपुट का यूज करेंगे। ओके, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।